में आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द। 10 को उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती और जिसका एक है उसको उस हिसाब से फैसिलिटी मिल, इसलिए इंडिया में जनसंख्या नियंत्रण लाना ज़रूरी है। जो जनसंख्या बढ़ रही है इस पे बिल्कुल कानून आना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को कहना चाहूँगा कि जनसंख्या विस्फोट अगर किसी भी देश में होता है तो वो कहीं ना कहीं उस देश के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घातक होता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है। किसी परिवार में 10 जने हैं, किसी परिवार में 50 जने भी, ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसी कम्युनिटी के लोग भी हैं जिसके परिवार में 20 भी 25 जने भी है, और हमारे प्रदेश के अंदर ही ऐसे। अभी जनगणना जब होएगी तो उसमें ये देखिएगा चाइना भी हमसे पीछे चला जाएगा, तो इसलिए ये अवश्य है कि जल्द से जल्द कानून को लागू करा जाए और जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जाए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी पर। आपके साथ हूँ मैं विवेक रावत। देश में जल्द ही जनगणना होने वाली है। पिछली बार जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी और हर 10 साल के बाद जनगणना होती है, यानी 2021 को जनगणना होनी थी, लेकिन कोरोना काल के चलते हुए इसकी डेट्स को आगे बढ़ा दिया गया था। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि जल्द ही भारत चीन की जनसंख्या को पछाड़ देगा, यानी चीन से ज़्यादा भारत की जनसंख्या हो जाएगी। तो ऐसे में ये बेहद ही जानना जरूरी हो जाता है कि क्या लोग सोचते हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में और क्या वो उनकी राय है इसको लेकर। तो आइए चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में। तो चलिए, विशेषज्ञ का कहना है सर कि जल्द ही भारत की जो जनसंख्या है वो चीन की जनसंख्या को पछाड़ने वाली, यानी भारत की जो जनसंख्या चीन से ज़्यादा हो जाएगी। ऐसे में आपको लगता है जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए? जी बिल्कुल आना चाहिए जनसंख्या नियंत्रण कानून जल्द। तो आपको लगता है बढ़ती हुई जनसंख्या कहीं ना कहीं एक विकास को रोक देती है, या आपको लगता है कि जनसंख्या बढ़ने से विकास के कार्यों में और तेज़ी से प्रगति होती है? नहीं, विकास को रोक देती है। सर, आपके हिसाब से कितना ज़रूरी है जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना? हमारे हिसाब से तो जनसंख्या नियंत्रण लागू करना ज़रूरी है, क्योंकि जनसंख्या अगर कम हो तो मतलब परिवार के हिसाब से ले लो, एक परिवार में अगर एक बच्चा है उसको उतनी फैसिलिटी मिलनी ज़रूरी है। अगर जिसके बच्चे 10 हैं, 10 को उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाती और जिसका एक है उसको उस हिसाब से फैसिलिटी मिल, इसलिए इंडिया में जनसंख्या नियंत्रण लाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं सर देखा जाता है कि जो चाइना की जो जनसंख्या है वो हमसे ज़्यादा है और कई मामलों में चाइना हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है। तो ये जो जनसंख्या है ये हमारे विकास को रोक रही है या ये हमारे विकास को बढ़ा सकती है, जैसे चाइना की जनसंख्या को देखा कि कैसा? नहीं, वहाँ की टेक्नोलॉजी के हमारी टेक्नोलॉजी काफ़ी पीछे है। हमारे जितने भी बुद्धिजीवी जो लोग रहते हैं वो उनको उस हिसाब से यहाँ फैसिलिटी भी नहीं मिल पाती है, इसलिए लोग बाहर जाते हैं। अगर उनको यही फैसिलिटी मिल जाए, हर टेक्नोलॉजी को यही मिल जाए उनको, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत है। इसलिए इंडिया इसलिए पीछे है इस चीज़ के लिए। हाँ, आपको अगर इसमें राय देनी होगी तो आपके हिसाब से क्या होगा वो? हमें तो ये राय है, यूपी में तो अभी तक ये चल ही रहा जनसंख्या नियंत्रण। अगर यूपी में कब लागू होगा तो इंडिया में भी सभी जगह लागू हो जाएगा, अगर यूपी में लागू हो जाएगा। अगर जी जल्द ही जो जनगणना है वो होने वाली थी। पिछली बार जो जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, कोविड के बाद, अब 10 साल बाद होनी थी 2021 में, उसको आगे बढ़ा के अब होने वाली है जल्दी। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, पहले तो क्या आपको लगता है वो देश के लिए सही है या गलत है? बिल्कुल वो गलत है। बिल्कुल जो जनसंख्या बढ़ रही है इस पे बिल्कुल कानून आना चाहिए। जिस तरीके से हमारे विकास में बाधा पड़ती है, हर जगह मतलब एक ही समुदाय के लोग दिखते हैं, तो हर किसी तक उस चीज़ का सरकार का ये भी योजनाएं पहुँचे, हर किसी वर्ग पे पहुँचे, हर किसी समुदाय के लोगों पे पहुँचे, इसलिए ये कानून आना बहुत ज़रूरी है। आना चाहिए। और कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि जो जनसंख्या है वो चाइना की भी हमसे ज़्यादा है, पर कई मामलों में वो हमसे ज़्यादा आगे है, डेवलप्ड है। तो ये जो जनसंख्या है ये जो चाइना की है तो वो उनको फ़ायदा दे रही है, हमको क्यों नुकसान दे रही है जो बढ़ती हुई जनसंख्या है? चाइना, हम लोग भारत में लेके आएंगे अपना कानून और भारत में हम इसका पुरजोर अच्छा वो करेंगे और हमें इस कानून को लाना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। और भी कई युवा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या वो सोचते हैं इस बारे में। सर, आपका नाम? विवेक ममगाई। और सर, आप क्या सोचते हैं जो जनसंख्या कानून जो है उसको लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए और कई साल पहले लेके आ जाना चाहिए था। और मैं तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की बहुत तारीफ़ करना चाहूँगा और आपके चैनल के माध्यम से भी इस बात को कहना चाहूँगा कि जनसंख्या विस्फोट अगर किसी भी देश में होता है तो वो कहीं ना कहीं उस देश के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में घातक होता है। बढ़ती हुई बेरोजगारी इसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है।
और आप कह सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या, मुझे लगता है जिस हिसाब से देश के हालात हैं, स्थितियां हैं, बहुत विपरीत स्थितियां भी हैं, वो स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल जल्द से जल्द आना चाहिए। और मुझे लगता है कि युवा वर्ग एक साथ इस आवाज़ में साथ देगा कि निश्चित ही जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल जल्द जल्द आना चाहिए। चाइना कहीं ना कहीं हमसे जनसंख्या के मामले में आगे है, फिर भी वो हम कहीं ना कहीं इस मामले में डेवलप्ड है। वो हमसे कई मामलों में ऐसे वो डेवलप्ड है, उनका डिफेंस हो गया, चाहे कहीं ना कहीं वो पढ़ाई के उसमें हो गया, शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया। तो ऐसे में भारत क्यों फिर पीछे रहा है? देखिए, मैं आपको इतना स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि कुछ विषय चाइना के अलग हैं, कुछ हमारी परिस्थितियाँ उनसे भी बहुत अच्छी हैं। आपने डिफेंस की बात कही, तो हम लोग डिफेंस में भी बहुत अच्छे से उन्नति कर रहे हैं। शिक्षा की विषय में बात करूँ तो शिक्षा में जब से आपने देखा होगी, जब से हमारे इस देश में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू हो रही है, कहीं ना कहीं सुधार बदलाव आपको देखने के मिलेंगे। और किसी भी देश में कोई भी चाहे शिक्षा नीति हो, कोई सी भी नीति बनती है तो उसमें बहुत बड़े थिंक टैंक होते हैं, बहुत बड़ी उसमें सूझबूझ विद्वानों की, या आप कह सकते हैं कि जो बहुत बड़े आप कह सकते हैं IAS PCS लेवल के अधिकारी होते हैं, बौद्धिक लोग, मतलब बुद्धिजीवी लोग होते हैं, वो इस योजना को देख के बनाते हैं कि जब इस पॉलिसी को लागू किया जाएगा तो कहीं ना कहीं इससे देश और देश का युवा वर्ग आगे बढ़े और हमारा देश सशक्त बने। आपके हिसाब से इसको लाना चाहिए फिर बिल्कुल लाना चाहिए, बिल्कुल लाना चाहिए। जी सर, आपका नाम? सूरज। सर, फिर आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जो ये फैसला है? जनसंख्या बहुत ही जल्दी लागू होना चाहिए, क्योंकि जो इसकी संख्या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमारा देश बेरोजगारी के उसमें रह रहा है। किसी परिवार में 10 जने हैं, किसी परिवार में 50 जने भी, ऐसे उत्तर प्रदेश में ऐसी कम्युनिटी के लोग भी हैं जिसके परिवार में 20 25 जने भी हैं। और हमारे प्रदेश के अंदर ही ऐसे समुदाय के लोग हैं कि एक परिवार में 25 से 30 जने भी है एक परिवार के अंदर। तो इसका कहीं ना कहीं हमारी जो आम पब्लिक है, आम लोग हैं, उसमें भी बहुत ही बड़ा एक घातक है। और आने वाले टाइम में अगर अभी जनसंख्या नहीं, कानून लागू नहीं किया गया, तो आने वाले टाइम में बहुत बड़ी बेरोजगारी से हमारा देश गुजरेगा। आप पिछले 10 साल का ग्राफ उठा के देखिए, उत्तराखंड के 13वें ज़िले में उठा के देखिए, जहाँ 3-4% थी, आज हमारे देहरादून के ही अंदर 21% की कम्युनिटी है उनकी। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या बिल लागू होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि हमारा मानना है 2 जने अगर इस 2 का परिवार होगा तो बहुत ही सभ्य परिवार होगा, और एजुकेशन के मामले में भी बहुत आगे जाएंगे। और कहीं ना कहीं इससे हमारा देश का जो आने वाला फ्यूचर है वो भी बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर होगा। देखिए, ऐसा है, जनसंख्या जो कानून है वो तो अवश्य लाना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारा जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड पे इकोनॉमी है पूरी। और जितना ज़्यादा हमारी जनसंख्या होगी, कंजप्शन ज़्यादा होगा, चाहे वो फूड का हो, चाहे वो क्वालिटी का हो, चाहे वो हमारी सर्विसेज का हो। और जितना कंजप्शन होगा उस पर हमारा GDP पे भी फ़र्क पड़ेगा। और ये भी दिन दूर नहीं आएगा कि हमें क्या बोलते हैं, खाने के भी वांदे पड़ने वाले हैं। और अभी जनगणना जब होएगी तो उसमें ये देखिएगा आप, चाइना भी हमसे पीछे चले जाएगा। तो इसलिए ये अवश्य है कि जल्द से जल्द कानून को लागू करा जाए और जनसंख्या को कंट्रोल में लाया जाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो भारत जैसे देश में लाना और लागू होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि आप अगर अब जैसे ही जनगणना होगी तो आप देखेंगे कि कम से कम अभी जो वर्तमान में जो भारत की जनसंख्या, वो लगभग 140 करोड़ के आसपास जनसंख्या पहुँच गई है। तो हमारे देश में क्या है कि जनसंख्या तो 140 करोड़ है, लेकिन कमाने वाले बहुत कम है, खाने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्या है कि एक इस कानून की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आएगा तो जैसा कि अभी एक भाई ने बताया कि चाइना हमसे पीछे छूट जाएगा। निश्चित तौर पे अगर जनसंख्या फिर होती है, जनगणना फिर होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं भारत चाइना से आगे चले जाएगा। और कहीं ना कहीं भूखमरी, बेरोजगारी, ये जो कई समस्याएं ये आने वाले समय में भारत को झेलनी पड़ सकती है। सर, ये जो जनसंख्या नियंत्रण कानून है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? देखो, मैं ये सोचता हूँ कि देखो, जनसंख्या नियंत्रण जो कानून है, मतलब हम बहुत सालों से सुन रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए, लेकिन बन नहीं रहा है। अब ये बन नहीं रहा है, इसके लिए जिम्मेदार हम और स्वयं सरकार भी जिम्मेदार है। और जबकि ये कानून बहुत जल्दी बनना चाहिए, क्योंकि देखो, जब हम आज़ादी के टाइम की बात करें, उस टाइम हमारी जनसंख्या क्या थी, और आज हम 2022 की अगर हम बात करें तो जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। और हम एक दिन समय ऐसा आने वाला है कि हम चीन को भी पछाड़ देंगे। और दूसरी बड़ी बात यह है कि
इस कानून को मतलब सब लोग जनता आम जनता इसमें सहमत है कि ये कानून बनना चाहिए, लेकिन इसमें इस मुद्दे में बहुत लोग राजनीति भी करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे चुनाव आते हैं, सपोज दैट कोई कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है, चुनाव आए और चुनाव के टाइम पे इन्होंने बोला कि हाँ जी हम ये फलाना ये कानून बना देंगे, फलाना ये कानून बनाए, लेकिन जैसे चुनाव बंद हो जाता तो वो मुद्दों को क्या कर देती, दबा देती है। लेकिन ये मैं जो भी अभी वर्तमान में सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, कि इस मुद्दे पे राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये मुद्दा राजनीति का मुद्दा नहीं है, ये कानून बनना चाहिए, तुरंत बनना चाहिए, इसमें जरूरत तुरंत एक्शन लेना चाहिए। तो और क्योंकि देखो अगर जनसंख्या नियंत्रण होगी तो क्या होगा, हमारी चीज़ें विकास आराम से होगा, महंगाई सही हो जाएगी, ठीक है, बेरोजगारी कम हो जाएगी, सारी चीज़ें आसान हो जाएगी चीज़ें। तो ये कानून में इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं है, ये कानून तुरंत बनना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। अशिक्षा, बेरोजगारी और गरीबी, ये वो तमाम समस्या हैं जो बढ़ती हुई जनसंख्या के बाद आती हैं, और यही तमाम समस्या लोगों ने आज हमें बताई हैं कि कैसे उन्हें रोज़ देखने को मिलती है बेरोजगारी, अशिक्षा और गरीबी। तो यही वो तमाम समस्या हैं, इसी के कारण वो चाहते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाया जाए। तो इसी तरीके की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल जय भारत टीवी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपने सहयोगी प्रतीक रसाली के साथ मैं विवेक रावत, जय भारत टीवी।